देंगे सर। और एक चलिए बात ठीक है, है, एक ठीक है, कांग्रेस वाला जो ठीक है। प्रियंका गांधी आसाम में जाकर नौटंकी कर रहे हैं ना, उनको बोलिए 5 स्टार होटल का, होटल में जिस तरफ से विलास होता है, जिस तरफ से उन्होंने जीवन जी रहा है, वो छोड़ के ना 10 साल वो आसाम का चाय बागान का अंतर रहने के लिए बोलिए, तब अच्छा लगेंगे। चलिए ठीक है, ये सुझाव बिल्कुल पहुंचाएंगे। बुद्धदेव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो वो जरूर अपने आपकी बात जो रखेंगे। अब मैं जो है सुरेंद्र सिंह पटेल जी के पास चलता हूं, क्योंकि सुरेंद्र सिंह पटेल जी जो बीजेपी के नेता हैं, वो उन्होंने छात्र राजनीति भी कोलकाता में करी है। आईएसएफ को और कांग्रेस को, बीजेपी को, टीएमसी को, वाम दलों को बहुत अच्छे से देखा है। तो एक प्रेजेंट में वहां का राजनीतिक क्या माहौल है उसको भी चर्चा करेंगे, और बीजेपी के नेता हैं तो अपनी बात तो रखेंगे। जी सुरेंद्र सिंह पटेल जी। धन्यवाद दुबे जी। राजपथ चैनल के माध्यम से देश और दुनिया को यह बात जानकारी माने कि पता चलेगा कि आज राजनीति में कितना स्तर गिर गया है, कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है, और उस कांग्रेस पार्टी से निकली हुई ममता दीदी किस प्रकार से बौखलाहट और तिलमिलाहट जो उनके चेहरे से, उनके कार्यशैली से जो दिखाई दे रहा है, वो देश के लिए बड़ा समस्या बना हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में एक चौपाई कहते हैं, सीतह केरी करौ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। मतलब उन्होंने किसी सुंदर वस्तु के लिए, किसी अच्छे वस्तु के लिए, माता सीता के लिए, कि इनकी रखवाली कैसे करनी है, तो बुद्धि विवेक बल और समय। तो आज आपको देखकर लगेगा, आश्चर्य होगा कि आज कांग्रेस पार्टी की बुद्धि विवेक बल और समय का क्या स्थिति हो गया है। अभी भूदेव शर्मा जी इस डिबेट में मैडम सोनिया, भैया राहुल, बहन प्रियंका, इस तीन के अलावा चौथे किसी नेता का नाम नहीं लिए। आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है। भैया आनंद शर्मा है, गुलाम नबी आजाद हैं, बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, मुख्यमंत्री हैं कई प्रदेशों में, ये सब लोग क्यों नहीं हैं? आखिर ये भी चुनाव आज चल रहा है, चुनाव शुरू हो गया है, चुनाव 3 4 5 प्रदेशों का चुनाव लड़ा जाएगा। उन प्रदेशों में कांग्रेस कैसे नेता क्यों? केवल हम परिवारवाद के साथ रहेंगे, केवल हम महिमा मंडन करेंगे, सोनिया प्रियंका, प्रियंका राहुल यही जपते रहेंगे, माला जप रहे हैं केवल। और दूसरा उससे बच रहा क्या होगा? पता चला नकली गांधीवाद। नकली गांधीवाद आप जो जिस प्रकार से चाय के बागान में जाकर जो कर रहे हैं, जो यहाँ आकर के की थी प्रयाग में, आप यह बताइए भाई, यहाँ पर आप कोई तो कुछ तो करते, गंगा के लिए, गौ के लिए, गाय के लिए, मंदिर के लिए, कुछ तो आपके मन में भाव होता है। एक तरफ आप विरोध करते, एक तरफ सकारात्मक मन की आते हैं आप अपना करने। बोलिएगा भूदेव जी, अभी आपको जवाब देंगे, पहले हमारा सुन तो लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि वैचारिक स्थिति पर कांग्रेस की आज क्या स्थिति हो गई है कि यही कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। मतलब आप यह बताइए कि इसका किसी कोई है जो आप विचार है, कोई सिद्धांत है, कोई नैतिकता है, कुछ तो होना चाहिए। आज आप केरल में जब चुनाव लड़ेंगे राहुल भैया, तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ उसके सब बताएंगे कि ये इसने ऐसा गलत किया, ये किया, वो किया, जो भी राजनीति होता है। और जब बंगाल में आ जाएंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी अच्छी पार्टी है, मैं इसके साथ लड़ रहा हूँ, मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा इसका देश के साथ विकास जाएगा, यही कहेंगे वो ना। तो यह इनका वैचारिक, और जो भी समझदार नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो क्या कहेंगे? इस बात को करें कि आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद जैसे लोग इस बात को समझ रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग, कि भाई हमको समाज को, सबको, पूरे देश को बताना है, भारत एक देश है। एक बात हम आपको बता रहे हैं कि जब हम लोग वहां कलकत्ता यूनिवर्सिटी की राजनीति करते थे, तो उस समय यही ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए कहा करती थी कि कांग्रेस तरबूज कांग्रेस हो गई है, ऊपर से हरा हो गया है, उनका केवल मुस्लिम आवरण का चेहरा लिए रहती है और अंदर जो है लाल हो गया है, कम्युनिस्ट हो गया थे। उस समय कहती थी, जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करती थी और उनको जो है कम्युनिस्ट वाले मारते थे और वो जो करती थी, उसका परिणाम ये रहा होगा। दुबे जी आप यह जानते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी उनको सम्मान दिए, उनको बंगाल का नेता यदि किसी ने बनाया तो अटल जी पूरा सम्मान दिए, स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से उस मंच पर आई वो, उनका पूरा सम्मान पूरा उस महिला का ही करते थे। क्यों किया ऐसा? इसलिए कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जिस प्रकार से बंगाल को खत्म कर दी, बंगाल भारतवर्ष का राजधानी था, बंगाल में व्यापार का केंद्र बिंदु था, बंगाल में दोनों नदियों के दोनों किनारों पर जूट फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कई फैक्ट्रियां लगे हुए हैं, बड़ा बाजार, और पूरा कलकत्ता, वहां बंगाल किस प्रकार का कितना डेवलप्ड क्षेत्र है, धान और जूट का जो पैदावार होता है वो बंगाल में कितना अच्छा था।
लेकिन यही कम्युनिस्ट पार्टी, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी जहां जहां गई पूरे देश को खत्म कर दी, चूस गई वो। माने खटमल से भी खतरनाक यदि कोई हो सकता है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है, कि जिसके शरीर में लग जाए उसको चूस करके खत्म कर देती है। वह कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल को खत्म कर दी। उसके विकल्प के रूप में लोगों ने एक लगा कि नहीं, एक युवा नेत्री है, महिला है, बड़ा इसके पास करे कि संघर्ष करने की क्षमता है, ममता बनर्जी आएंगे और बंगाल की दशा को बदलेंगी। लेकिन इस 10 वर्षों में जितना अधिक बंगाल का अहित हो सकता है, और केवल स्वयं के हित में, स्वयं के कारण से, आप बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह जो मिल रहा है, उसके कारण से किसानों का कितना हित होगा। लेकिन यह महत्वाकांक्षी योजना जिससे डायरेक्ट किसानों का लाभ होगा, और सीधे पहला ऐसा कोई योजना होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बिना भ्रष्टाचार का सीधे उस लाभार्थी के खाते में 2,000 रुपया तिमाही, 6,000 रुपया सालाना वह रुपया पहुंच रहा। उस योजना को उन्होंने लागू नहीं होने दिया, इसमें कि मोदी जी का नाम आ जाएगा। यह जो भाव है, यह जो बदले की भावना से जो काम करती है माने कि ममता बनर्जी, उसके कारण से आज वहां भाजपा दिखाई दे रही है। चप्पा चप्पा भाजपा ये लोग कह रहे हैं, और बंगाल पूरे देश को दिशा और दर्शन देता है। बंगाल, वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो मिट्टी है, वहां के जो लोग हैं, बांग्ला मानुष ये जानते हैं इस देश की कैसे इस देश का तकदीर बदला जाता है। स्वामी विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, ऐसे तमाम मनुष्यों ने बंगाल में जिस प्रकार से संघर्ष किया है, बंगाल को जिस प्रकार से अलग जगाई है, तो आप देखिएगा कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन आ गया है, जिस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी तो पूरे देश से समाप्त हो रही है, और जो ये कृत्य कर रहे हैं, चाहे आईएसएफ से गठबंधन करके, चाहे मुस्लिम लीग से गठबंधन कर ले, कुछ भी कर लें, कोई उपक्रम कर लें, लेकिन अब कांग्रेस का बुद्धि, विवेक, बल और समय यह आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल माँ बेटे थे, माँ थोड़ी अस्वस्थ हैं, तो भाई बहन आ गए हैं, और इस भाई बहन से उससे होगा। अरे देश के बड़ा तमाम नेताओं ने, उनका अनुभव है, उनकी क्षमता है, उन योग्यता क्षमताओं का इन लोग कभी उपयोग कर नहीं सकते, और उसका परिणाम है कि ये अपने दशा को चाहे, इनसे हमसे नहीं। लेकिन हम अपनी बात यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश के चुनाव को गंभीरता से लेती है, और हमारे जो भी नेता हैं पूरे देश भर में जो नेता है, उन सबको एक निश्चित जिम्मेदारी दी जाती है कि भैया आपकी जिम्मेदारी है कि आप भारतीय जनता पार्टी से आपकी पहचान है, तो आप आइए, एक विधानसभा, एक लोकसभा, एक क्षेत्र में आकर के प्रचार प्रसार करिए, यहाँ की जनता को अपनी बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी को नीतियों तक पहुंचाइए, जन जन तक हम पहुंचाते हैं। और उसके कारण से अपने कर्मों के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी को आज इस शिखर तक ले आए हैं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। आओ कोलाहल को स्वर दे, बिखरे भावों को शब्द, शब्द को गीत, गीत को लय दे, वर्षा के जल को प्रवाह, प्रवाह को दिशा, नदी को भगीरथ तट दे, संशय भरे अनिश्चय की निष्ठा, निष्ठा को विश्वास, विश्वास को संकल्पित मन दे, भटके लोगों को राह, राह को ध्येय, ध्येय तक बढ़ते पग दे। आओ कोलाहल को स्वर दे, आओ कोलाहल को स्वर दे। उस कोलाहल में एक नया स्वर देने का काम भारतीय जनता पार्टी, कोलाहल तो मच गया है, और फिर इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और इन्हीं विश्वास, आशा के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं कि आप सब लोग कोलाहल तो खैर, कोलाहल तो अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पे मचाई दिया है। आप बार बार और कोलाहल करके क्यों, और आप जो है वहां पे अग्नि उसको भड़का रहे हैं सुरेंद्र जी। लेकिन ठीक है, चलिए अब उस कोलाहल को तो आप ही को लोगों को नहीं जी, अब हमारे साथ जो है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जी बिल्कुल, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे साहित्यकार भी हैं और काफी अच्छी तरीके से बंगाल को समझते हैं, उमेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उमेश जी, आपने सब लोगों की बात सुनी और